बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत सारे डिबेट देखे हो, बहुत बातें सुने होंगे, पर ऐसा डिबेट आप लोग कभी नहीं देखे हो। जो संदीप चौधरी जी का डिबेट होता है वो अलग किस्म का होता है। सत्ता से आंखों पे आंखें डाल के सवाल पूछता है। देखिए महेश वर्मा का हालत कैसे पतली कर दिया। देखिए 38 दिन हो गए वो संघर्ष विराम को। अब 35 मिनट की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिए ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी ना हम स्वीकारेंगे। मतलब ये 38 दिन बाद क्या समझाया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। थोड़ा सा मेरे ज्ञानवर्धन कीजिए। संदीप भाई, कंफ्यूजन आपका नहीं है। कंफ्यूजन तो इस देश के लोगों के बीच में जो है कांग्रेस ने जो पैदा किया, नरेंद्र सरेंडर, ये क्या है? सवाल ऐसे पूछता है याद करिए कि ये वही कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार जो 26/11 के बाद 216 करोड़ रुपए की मदद पाकिस्तान को देते हुए नजर आती है। तो ये होता है असली में। आज ये लोग ट्रंप के आड़ में, मुनीर के आड़ में, आज ये कहीं पाकिस्तान के आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिस तरह से ये उंगली उठा रहे थे और जिस प्रकार से ये ट्रंप का रट लगा के और पूरे देश को और पूरे सरकार को बदनाम कर रहे थे, आज तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर विराम लगा ना। क्या पूरा धुआं कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? सवाल मेरे मन में विराम। एक सेकंड महेश भाई, देखिए फिर आप आजकल क्या हो गया आपको? मतलब एक तो त्योरियां चढ़ाकर आप ऐसे करने लगते, कोई हम आपस में झगड़ा थोड़ा करने बैठे हैं, कुछ बात समझने बैठे हैं, थोड़ा समझा दीजिए मुझे। नहीं, की बात नहीं है, देश की बात है, अस्मिता की बात तो है, देश का देश की बात है, पॉलिटिकल पार्टी देश की बात है। आप ही ठेकेदार हो गए देश के, कमाल बना रखा है आपने, मजाक बना दिया आपका। देश की बात है, देश की तो बात है, इसलिए तो समझना चाह रहा हूं सर। सुन लीजिए, ये बताइए, वो फिर हमने संघर्ष विराम, और वो तो ट्वीट आया था पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का आया, उसके 1 घंटे बाद विक्रम मिस्री आए और बताया देश को कि संघर्ष विराम हो गया। क्यों किया था हमने संघर्ष विराम? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। फिर क्या रुका था 10 मई को, और किन शर्तों पर रुका था, बता दीजिए ना प्लीज। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। नहीं, जो विक्रम मिस्त्री ने संघर्ष विराम को लेकर जो बात कही थी और जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री की बातचीत होने के बाद जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें अंतर क्या है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या रुका था, क्या संघर्ष रुका था अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो? संघर्ष वही रुका था कि हमारा ऑपरेशन जो था, हमारा जो ध्येय था, हमारा उद्देश्य था, हमने क्या ध्येय था? आतंकी पकड़ लिए, जिन्होंने हमारे 26 मारे, उनसे कुछ आतंकवादी हमने ले लिए। आप चले जाओ, आप चले जाओ ना, तो 100 दरिंदे जो मरे उनमें 4 को जाके आइडेंटिफाई कर लो। बैसरन में जो 4 आए थे वो ढेर हो गए। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। किस तरह से क्या किया जाए, किस तरह से सबूत दिया जाए, क्या किया जाए जिससे कि ये देश के जो ये देश के खाते पीते हैं, जो देश के हवा पानी से जिसका संबंध है, जो इस मिट्टी में पैदा हुए, आज उसी मिट्टी को कहीं गाली देते हुए नजर आते हैं। क्या मायला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। ये पता नहीं ये ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। अरे महेश वर्मा, अरे रुकिए ना, रुकिए। देश और सरकार में फर्क करना सीख जाइए। सरकार देश नहीं होती, देश से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आपने किया क्या है, ऐसा घालमेल बना दिया, सरकार से सवाल पूछो, देश का नाम बदनाम कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देश से कौन पूछ रहा है? सरकार आप है ना, तो बता दीजिए किन शर्तों पे हुआ संघर्ष विराम? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। नाम बदनाम हो रहा है। अरे और क्या, किसका नाम? सरकार नहीं, इसमें सरकार, आर्मी ने अपना ऑपरेशन सफल अंजाम दिया। आपने पाकिस्तान से क्या कीमत वसूली, बताइए ना, बताते क्यों नहीं? हाँ, ये कर लो पहले। किन शर्तों पर हुआ संघर्ष विराम, बताइए। आपने देखा नहीं वो चीख और पुकार? अरे उस हाफिज सईद का उस कहानी की मैं अच्छा होता कि मर जाता। 26/11 की घटना घटी, उसके बाद 216 करोड़ रुपया का पैकेज जो है किस सरकार ने किसको दिया? अच्छा, याद है आपको कुछ? अच्छा, बिरयानी खाने कौन गया था? नहीं, बिरयानी खाने का मतलब तो सिंपल सी मुझे एक खाम खा के क्या बात है? पाकिस्तान को बिरयानी खाने का काम था, सुनिए ना, या वहां पैसे देके आने का काम था? पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। वो मुनीर को खाना क्यों खिला रहे हैं? जी बोलिए। आज अभी 3-4 घंटे बाद लंच होने वाला है। पाकिस्तान को हमने इतना बड़ा सबक सिखाया, वो जो सबसे बड़ा कारिंदा है वो मुल्ला मुनीर, वो हमारा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसे खाना खिला रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
एक बड़े कद्दावर नेता जयराम रमेश, जिनका आजकल झूठ का बाजार वो गर्म करने में लगे हुए, वो तो ये कह रहे थे कि भाई उसके जो परेड है, आर्मी परेड, उसमें उसको चीफ गेस्ट बनाया गया है। अच्छा, आज नहीं, लंच नहीं हो रहा है, गलत जानकारी दे रहा हूं, झूठा करार दिया। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गलत जानकारी दे रहा हूं मैं। आज लंच नहीं है, आज लंच है कि नहीं है? अगर कोई आदमी नहीं, वो इससे पहले 5 बार जा चुका है, लंच है, उसको खाना क्या खिलाना है। कह रहा हूं कि अगर सर, उससे मेरा क्या मतलब है? नहीं मतलब है वो आपका मतलब नहीं है, किसी भी आदमी का शायद मतलब हो सकता है। आज भी वही रट्टू तोता की तरह एक ही बात। सरकार से सवाल पूछो तो जवाब वही आता है, जिम्मेदार कांग्रेस। मतलब इस तरह का बातें कर करके सत्ता दल ने 11 साल ले लिया, 11 साल से सरकार में है और आज भी वही पिछले सरकार पे दोष मरोड़ देता है। भाई, तुम लोग कब मैच्योर होंगे? तुम लोग कब अपने ऊपर जिम्मेदारियां लोगे? सवाल कुछ भी करे, जवाब आता है कांग्रेस। मतलब सरकार अब कांग्रेस चला रहा है या फिर भाजपा चला रहा है? ये किस तरह का मतलब पागलपंती और लोगों की मतलब चूतिया काट रहा है, समझ नहीं आता। मैं आप लोगों से दरख्वास्त यही करूंगा कि आप लोग इस तरह नेताओं को कैसे लेते हो, आप अपना राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। साथ में मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टा भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।